मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात केस, हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। फारूक एच नाइक ने दलाइल में कहा, हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने अगस्त में कौमी असम्बली तोड़ने पर रजामंदी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद की पाबंद है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 4-3 की बहस में लगे रहे। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने असम्बलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नजरसानी दरखास्त दायर नहीं की गई। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी रख रही है। इंतखाबात वाले फैसले पर नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका है। हम इस मामले में सिर्फ सहूलतकारी करना चाहते हैं। एक ही रोज में इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आप क्यों खड़े हैं? तशरीफ रखें जी, बताएं तो तशरीफ, वो बोलने देना। आपके नंबर पे तो सब खामोश सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने बिल पेश किया। बिल के हक में 32 और मुखालफत में 21 वोट आए। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। जाली बिल नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, एक बिल अभी एक्ट बना नहीं, इस पर स्टे हो गया। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमती अरकान पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं, बताया जाए इस बिल की क्यों जरूरत पेश आई। तोशा खाना केस, अदालत का इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशा खाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 10 मई को तलब कर लिया। अदालत ने इमरान खान के वकला की दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज ने तोशा खाना केस का महफूज फैसला सुनाया। इमरान खान के घर पंजाब पुलिस की JIT की आमद। मुकदमात के क्राइम सीन का जायजा। इमरान खान के खिलाफ लाहौर पुलिस ने 3 थानों में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए थे, जिनके क्राइम सीन का जायजा लेने के लिए JIT ने नोटिस जारी किया था। JIT के 5 अरकान की सरबराही इमरान किश्वर ने की। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा, JIT के मेंबरान आज मुकर्ररा वक्त पर 2 बजे आए। इनमें पुलिस, IB, ISI के हुकाम थे। जो सवालात किए गए, इनका इमरान खान ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। किसी भी सवाल को हमने जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा। खान साहब के घर पर जो हमला हुआ, इसका भी हमने जिक्र किया। मुल्क में महंगाई की शरह 48% से तजावुज कर गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान 30 अशिया महंगी और 9 की कीमतों में कमी आई। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 35 रुपये 74 पैसे इजाफा। दाल चना 4 रुपये 82 पैसे, दाल मसूर 5 रुपये 11 पैसे महंगी हुई। 20 किलो आटे का थैला 6 रुपये 81 पैसे महंगा हुआ। मटन, ताज़ा दूध, दही, बीफ, चीनी की कीमतों में भी इजाफा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का पंजाब से गंदम की पैनल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी के खिलाफ 2 दिन अलामती हड़ताल का ऐलान। सोमवार से खैबर पख्तूनख्वा भर में एहतजाज का ऐलान। एसोसिएशन की जानिब से पेशावर में एहतजाजी रैली भी निकाली गई और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारत पाकिस्तान से खौफजदा। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से ऑन कैमरा हाथ मिलाने से बचने के लिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा की इस्तकबालिया आदाब में तब्दीली। मेज़बान का मेहमानों से हाथ जोड़कर नमस्ते। बिलावल भुट्टो ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। मुसाफिया न करने के सवाल पर बिलावल ने कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा सबसे एक ही तरीके से मिले, इसलिए हमें कोई शिकायत नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से ऑन कैमरा हाथ मिलाने में मुझे तो कोई मसला नहीं। हम सिंध और मुल्तान में भी इस तरीके से सलाम करते हैं। एक सूबे
सूबे का इंतखाब होना तबाही ला सकता है। ख्वाजा साद रफीक की मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की समाअत में चीफ जस्टिस से कहा, मौजरत के साथ 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की। मेरे साथ इस अदालत ने ज्यादती की। हम इदारों से मुहाजराई नहीं चाहते। मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है मगर साफ शिफाफ इंतखाबात का भी कहता है। पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इंतखाबात के मामले पर ही पहले आधा मुल्क गंवा चुके हैं। 1988 के सैलाब और बेनजीर भुट्टो की शहादत के वक्त इंतखाबात आगे हुए थे। हुकूमत इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए तैयार है। आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी दरखास्त अभी तक नहीं लगाई गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि वो दरखास्त हम लगा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को इस बारे में बता दिया गया है। हमारी इस केस से जान छुड़ाएंगे तो हम दूसरे केस सुनेंगे। IMF से हुकूमत के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। शाह महमूद कुरैशी की मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस के समाअत में चीफ जस्टिस से कहा, हुकूमत में बैठे लोग तकब्बुर कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात से मुतालिक जवाब में सिर्फ इसहाक डार के दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस का कहना है कि हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने रात को दरखास्त तैयार की जिसको नंबर लगाए बगैर हम सुन रहे हैं। हम इस मामले में सिर्फ सहूलतकारी करना चाहते हैं। एक ही रोज इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। माली मुश्किलात का हमें इल्म है मगर IMF से मुआहिदा तातुल का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत के बावजूद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस ऑपरेशन का मामला। DG एंटी करप्शन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत के बगैर फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने केस की समाअत की। DG एंटी करप्शन और दीगर ने अदालत के शोकास नोटिस का जवाब जमा कराया। DG एंटी करप्शन की जानिब से वकील ने कहा कि तहरीरी माफीनामा भी जमा करवा दिया गया और पब्लिकली माफी भी मांग ली गई। तौहीन अदालत खत्म की जाए। अदालत ने DG एंटी करप्शन का जवाब मुस्तरद करते हुए कहा कि आप शोकास नोटिस का जवाब दें। अदालत ने तौहीन अदालत पर 4 अफसरों को गैर मशरूत माफीनामा जमा करवाने का हुक्म दे रखा था। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही समेत 8 मुल्जिमान की अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने मोनिस इलाही की अहलिया समेत तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी को मुअत्तल कर दिया गया। कायम मकाम सेक्रेटरी हिफ्जा बुखारी ने 10 अरकान की मंजूरी से सदर आबिद जुबैरी को मुअत्तल किया। सुप्रीम कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदारों का बार रूम में दाखिला बंद कर दिया। लाइब्रेरी में दाखिले पर भी पाबंदी आए। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीट होने वाले ओहदेदारान की दरखास्त पर पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया। समाअत मंगल तक मुलतवी। सिंध के 26 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 7 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फौज की खिदमात फराहम करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भिजवाए गए खत में कहा गया है कि सिंध में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स और पाक आर्मी के एहलकार तैनात किए जाएं। पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स और फौज की तैनाती के लिए पहले भी खतूत लिखे।